हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोगों को पता है, एफकेट ने अभी रिसेंटली एफकेट 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। उस नोटिफिकेशन में क्या है, फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल टेक एंड नॉन टेक, इनके लिए 304 वैकेंसीज रिलीज़ हुई थी। ठीक, जो नोटिफिकेशन आया उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो नोटिफाई किया गया वो 304 है, फ्लाइंग और जीडी टेक एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक के लिए। ठीक, उसमें वो बताया गया था कि हमारा 30th ऑफ मई से 28 जून 2024 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। एफकेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 मई जो कि आज वो एक्टिव हो चुका है 11 बजे, और हम 28 जून रात के 11:30 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। जो फ़ी प्रिस्क्राइब थी उसके लिए वो थी 550 प्लस GST। ठीक, फ़ी जो होगा वो 550 रुपीज़ लगेंगे, साथ में जो GST एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो का जो पर्पज़ है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम कैसे एफकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो न्यू कैंडिडेट है वो रजिस्टर कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारा हम इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई। ठीक, हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो साइट यहाँ दी गई है, careerindianearforce.cdac.in और fcat.cdac.in। ये दो साइट प्रोवाइड की गई है। इन दो साइट में से किसी पर भी हम विजिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या है, आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्टर जो हम करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हम करेंगे उसके लिए आधार कार्ड मस्ट है। ठीक, एप्लीकेंट्स नीड टू एक्सरसाइज अटमोस्ट केयर वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे ज़रूरी जो ध्यान रखना है कि हमें जब हम एप्लीकेशन फिल करेंगे तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही अच्छे से फिल करना है कि कोई उसमें गलती ना आए। एफकेट क्या करता है कि उस गलती को सुधारने के लिए फिर वो कम्युनिकेशन हम उनसे कर सकते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, ये हमें अपडेट करना है, बट वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है फॉर्म फिल करने के टाइम ही। ठीक है, और साथ में एप्लीकेंट हैज़ सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन, हमें एक एप्लीकेशन ही सबमिट करना है, ये नहीं कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे और जो सबसे लेटेस्ट एप्लीकेशन सबमिट हुआ है वो एप्लीकेबल होगा। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम करियर इंडियन एयरफोर्स cdac.in पर विजिट करेंगे। वहाँ कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है, कैंडिडेट लॉगिन वाले पेज पर, होम पेज पर कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर ऑप्शन जब उस पर हम क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। वो सारा मैं अभी इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा दिखाकर। ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम एफकेट 2024 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नॉट येट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर कर चुके हैं तो ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैं समझा रहा हूँ, रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन अप का ऑप्शन आएगा, साइन अप हम करेंगे। साइन अप के बाद क्रिएशन ऑफ लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड हमें हमारे जो ईमेल आईडी हमने प्रोवाइड किया होगा साइन अप के टाइम, वहाँ हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया जाएगा। उसके बाद सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद साइन इन हमें करना है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के साथ और जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है। हमारे ईमेल पर एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उस पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आएगा, फिर हम पासवर्ड रीसेट करेंगे और आगे का प्रोसेस, फिर हम फ्रेश लॉगिन करेंगे और आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। दो टाइप की एंट्रीज़ के लिए ये वैकेंसीज अनाउंस हुई है, एफकेट और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। ठीक, एफकेट और एनसीसी एंट्री के लिए वैकेंसीज, तो वहाँ पर साइट पर हमारे दो पोर्टल बने हुए हैं, दो मेन्यू बने हुए हैं। उस मेन्यू के थ्रू हम, अगर एफकेट के थ्रू आपको अप्लाई करना है तो एफकेट वाला मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, अगर एनसीसी एंट्री है तो एनसीसी एंट्री सेलेक्ट करेंगे। एनसीसी एंट्री के लिए कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, एफकेट एंट्री के लिए 550 प्लस GST। ठीक है,
तो हम देखते हैं स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हमें ये साइट जो कि मेंशन थी fcat.cdac.in, इस पर हम लॉगिन करेंगे। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट लॉगिन में हम जाएंगे। यहाँ दो मेन्यू हैं, दो ऑप्शन है, fcat 2024 और fcat 1 2024। हमें fcat 2 2024 सेलेक्ट करना है, ठीक है। fcat 2024 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा साइनअप का जो मैंने अभी डिस्कस किया, साइनअप का मेन्यू आएगा। हम साइनअप करेंगे, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। हमारे ईमेल आईडी पर ओटीपी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर भी हमें फीड करना है साइनअप के टाइम ही, मोबाइल नंबर पर भी हमारे ओटीपी आएगा। उन दोनों को वेरीफाई करने के बाद हम सक्सेसफुली हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे ईमेल आईडी पर लॉगिन क्रेडेंशियल आएंगे, जिसको यूज़ करके हमें साइन इन करना है। सेम पेज यहाँ से fcat 2024 के मेन्यू से इसको सेलेक्ट करेंगे, वहाँ साइन इन का ऑप्शन आएगा, हम वो क्रेडेंशियल डालेंगे और पासवर्ड रिसेट करेंगे और फिर फ्रेश लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो हमारा पेज खुलेगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक। लॉगिन करने के बाद जो पेज है वो क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनटेक ऑफ 2024, क्या, fcat और NCC एंट्री, ठीक है। fcat एंट्री के लिए जब हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम fcat एंट्री के लिए सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा पेज हमें खुल कर आएगा। यहाँ हमें गाइडलाइंस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है, क्या दिया हुआ है, वही एप्लीकेंट नीड टू एक्सरसाइज अटमोस्ट केयर, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म फिल करना है। उसके बाद candidates will receive a confirmatory email on their registered email ID upon successful submission of online application। जैसे ही हम ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो भी कन्फर्मेटरी मेल है कि हाँ ये एप्लीकेशन हमारा सबमिट हो चुका है, वो हमें मिलेगा। कंडीशन क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रिमेन्स वैलिड एंड एक्टिव थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक। वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है जो कि वैलिड है, पहली बात, और हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगी fcat इंडियन एयरफोर्स की वो इसी ईमेल आईडी के थ्रू होगी जिससे हमने रजिस्टर किया है, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन जो करना है इनके साथ, उसके लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यूज़ करेंगे। उसमें क्या क्या हम डिटेल भरेंगे, जो नेम ऑफ कैंडिडेट है, ब्रांच, कोर्स नंबर और ईयर ऑफ एग्जामिनेशन जिसके लिए अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आगे के प्रोसेस के लिए एग्ज़ाम हो जाता है एडमिट कार्ड आने के बाद, गिवन एडमिट कार्ड में जो हॉल टिकट नंबर है, और अगर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए कम्युनिकेशन करना है तो fcat नंबर। तो वो स्टेप वाइज है कि हम अभी किस स्टेप पर है। अभी जैसे रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो हम जो कम्युनिकेशन करेंगे वो नाम और जिस चीज़ के लिए हमने अप्लाई किया उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, भरने से, फॉर्म फिल करने से पहले हमें द एप्लीकेंट शुड हैव द फॉलोइंग स्कैन डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट हमें रेडी रखने हैं। क्या क्या, लेटेस्ट कलर फोटो, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, ठीक है, थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब फॉर मेल कैंडिडेट, राइट थंब फॉर फीमेल। मेल कैंडिडेट के लिए लेफ्ट थंब का इमेज और फीमेल के लिए राइट थंब इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है। इंक स्टैम्प पैड पर, प्लेन ब्लैंक पेपर पर हमें अपना थंब इम्प्रेशन लेकर उसे स्कैन करना है, ठीक है। जो फ़ी है वो क्या है, 649
इंक्लूडिंग जीएसटी। अभी मैंने फ़ी जो बताया था वो 550 प्लस जीएसटी था, तो जीएसटी इंक्लूड होने के बाद जो टोटल फ़ी है वो है 649। ठीक है, तो ये सब हम ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखने हैं। उसके बाद जब हम एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन होगा उसके बाद उसमें हमें पर्सनल डिटेल फिल, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अपने पर्सनल डिटेल फिल करने हैं, सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक, रीवेरिफिकेशन में नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारे रीवेरिफिकेशन के लिए, जैसे हम ये सारे डिटेल्स पर्सनल डिटेल भरेंगे रीवेरिफिकेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हमें दिखेंगी। तो ये सब चीज़ें दोबारा चेक करके हमें कंफर्म करना है। ठीक है, आगे फिर क्वालिफ़िकेशन डिटेल, इस स्टेप के बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल हमें फिल करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। कोर्स प्रेफरेंस जो आएगा, कोर्स प्रेफरेंस हमें देना है। ठीक है, कम्युनिकेशन डिटेल हमें देना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए, डिस्कस किए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस प्रोसेस को करने से पहले वो सारे रेडी होने चाहिए, क्योंकि साइट क्या होता है वो टाइम के लिए फिर वो बीच में इनएक्टिव हो जाए, फिर से हमें सारा प्रोसेस फिर वो करना पड़ता है। ठीक है, तो सारे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उन सारे को जेपीजे फॉर्मेट में एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो हमें करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हमें एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है, एक डिक्लेरेशन आएगा उसे फिल करना है, फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर एफकेट, सिर्फ एफकेट एंट्री के लिए पेमेंट एप्लीकेबल है, एनसीसी एंट्री के लिए पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद क्लिक पेमेंट स्टेटस पर जाएंगे कि उस पर हम देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। वहाँ अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले हो रहा है मतलब पेमेंट सक्सेसफुल है, नहीं तो पेमेंट अभी रुका हुआ है, वो अपडेटेड नहीं है। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमारे जो ईमेल आईडी हमने प्रोवाइड किया है उस पर हमें कंफर्मेशन भी आ जाएगा। ठीक है, जो एफकेट कैंडिडेट हैं उनके लिए 24 जुलाई 2024 को 11 आवर्स ऑनवर्ड, सुबह के 11 बजे के बाद से एफकेट एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेजर चीज़ें थी एफकेट के रजिस्ट्रेशन से वो मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में। क्या है, हमें साइट जो है वो क्या है, fket.cdec.in एक साइट ये है, दूसरा है करियर एयरफोर्स। ठीक, करियर एयरफोर्स जो साइट है ये दो साइट, इन दो साइट के थ्रू हम रजिस्टर कर सकते हैं। fket.cdec.in जब हम खोलेंगे साइट पर कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाकर हम fket 2024 वाला मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। आगे के जो प्रोसेस मैंने डिस्कस किए वैसे ही आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट इसके लिए कि अच्छे से आप रजिस्टर कीजिए और प्रिपरेशन एफकेट जो आने वाला है, पेपर जब होने वाला है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हम हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है एफकेट 2024 से रिलेटेड वो सारा इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ आने वाले वीडियोस में हम क्या सिलेबस है, एफकेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ भी हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक डिफेंस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।